दो तरह के लोग हैं, एक मानते हैं कि दूध बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, कुछ लोग मानते हैं कि दूध बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम दूध पी रहे हैं वो हार्म करेगा, हमारे डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। मैम, अगर बात करें वेट गेन की, तो क्या आपके हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वेट गेन करने के लिए एक बड़ा कॉज माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकते हैं। अच्छा, गर्म पानी से कब्ज कम हो सकता है? बिल्कुल, कब्ज हो सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपके पास आ नहीं सकती हैं अगर आप गर्म पानी पीते हो तो, वो भी सुबह उठती। ये अपने मतलब कि डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। दूध और चीज़ में लैक्टोज का रोल होता क्या है? देखिए, दूध और चीज़ में लैक्टोज पाया जाता है, ये आपको भी पता है। लैक्टोज क्या है? एक ये नेचुरल शुगर है। एक बात ये भी आती है मैम कि चीज़ और जो दूध का जो कंजम्पशन होता है ज़्यादा कर लेने से हमारा डाइजेशन पर फर्क पड़ता है, दबाव बनता है। हाँ, चीज़ और दूध जो हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो कुछ लोगों पे ही डालता है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंडिविजुअली हो। अगर आप दूध को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो उसका उल्टा भी इफेक्ट होता है। आपके डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको गैस बनेगा, एसिडिटी भी होगी, ब्लॉटिंग भी होगा, डायरिया भी हो सकता है और किसी किसी को कब्ज भी हो सकता है। भाई, शादियों का सीजन चल रहा है, हर जगह शहनाइयों की गूंज है, हर जगह बाराती धूम मचा रहे हैं और हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ बस शादी ही शादी दिख रही है आपको। और उसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात क्या है पता है आपको? जो दावतें होती है ना, वो तो बस मज़ा ही दिला देती हैं। उन दावतों में सबसे बेशकीमती जो चीज़ होती है पता है क्या है? पनीर। पनीर आपको कढ़ाई पनीर में मिल जाएगा। पनीर की आपको कई तरह की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। पनीर में आपको मटर पनीर मिल जाएगा, कढ़ाई पनीर के साथ में आपको वैरायटीज़ ऑफ पनीर मिलता है। यानी कि अगर आपकी शादी में पनीर के व्यंजन ना हो तो फिर वो शादी शादी नहीं लगती। और वाकई में इस बात को सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। और हम अक्सर करके जब पिकनिक पर जाते हैं या आउटिंग पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो सीखने में बॉनफायर करते हैं ना, उसमें भी वो पनीर टिक्का जो होता है वो भी एक अलग ही टेस्ट देता है। तो पनीर की कितनी सारी खूबी हैं। पनीर के नाम से हमारे ज़ुबान पर, मुंह पर पानी तो आ जाता है, लेकिन ये हमें बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन हम नुकसानों के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आर मिल्क एंड चीज़ रियली बैड फॉर आवर हेल्थ। तो आज इस पॉडकास्ट को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कंचन। तो सबसे पहले उनका वेलकम करेंगे क्योंकि आज वो इन सवालों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर कंचन, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे क्योंकि मिल्क और चीज़ वाला जो एक मसला है वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब छाया हुआ है और उनके दिमाग में कुछ सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। तो आज उसको क्लियर करना है, तो आप इसमें पूरा हमें सपोर्ट करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें तो लोगों के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिसकंसेप्शंस हैं। दो तरह के लोग हैं, एक मानते हैं कि दूध बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, कुछ लोग मानते हैं कि दूध बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्हीं लोगों में से हमने जो सवाल उठाए हैं वो ये हैं कि दूध और चीज़ वाकई में हमारे लिए नुकसानदेह है। आपका इस बारे में क्या सोचना? दूध पीना हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। दूध में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे दांतों के लिए और हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी है, उनको मजबूत बनाते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, प्रोटीन भी है इसमें, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है, फास्फोरस भी है और साथ साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। दूध पीने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है, ठीक है। दूध में प्रोटीन होता है, इसलिए हमारी जो मांसपेशियां हैं वो विकसित होती हैं, अच्छे से डेवलप होती हैं। लेकिन अगर आप दूध को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो उसका उल्टा भी इफेक्ट होता है। आपके डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, जो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको गैस बनेगा, एसिडिटी भी होगी, ब्लॉटिंग भी होगा, डायरिया भी हो सकता है और किसी किसी को कब्ज भी हो सकता है। अगर आप दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो इससे खून की कमी भी हो सकती है और किडनी स्टोन भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति एनीमिक भी हो सकता है। हाँ, एनीमिक भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप दूध लीजिए, क्योंकि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में लीजिए। अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है। अगर मैं एज ए एग्जांपल देखूं तो हमें बहुत भूख लगी हुई है, ठीक है, हमने सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाया, हम सीधे डिनर पे खाना खाने गए, तो हमें जो भी मिलेगा
जहाँ हमारी डाइट 2 रोटी की है, हम 4 रोटी खाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे हमारा डाइजेशन क्या होगा, वो हेल्दी होने के बजाय वो बिगड़ जाएगा। तो सेम ऐसे दूध भी है, दूध में जो हमें पोषक तत्व मिलता है वो भी चाहिए। तो अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो वो भी नुकसान है, ज़्यादा लेंगे वो भी नुकसान है। तो मैम एक सवाल इसमें से ये भी है कि पर्सन टू पर्सन यह वेरी करता है कि किसी का डाइजेशन जो बहुत बेहतर होता है, इम्यून सिस्टम किसी का बहुत स्ट्रांग है, वो उसे आराम से पचा लेता है, डाइजेस्ट कर पाता है। वहीं पे कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल बेकार है, तो वो उसे ज़रा सा भी अगर क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो उसे भी नहीं पचा पाते। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, इम्यून सिस्टम जिनका अच्छा है ठीक है, उनको क्या है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो ईजिली वो दूध को पचा लेते हैं। चाहे वो दूध हो, दही हो, लस्सी हो, चाहे वो छाछ ही क्यों ना हो, वो इजिली पचा लेंगे। लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनमें लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है या इनसफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं, इनसफिशिएंट मात्रा है लैक्टेज एंजाइम का, तो आपका क्या होगा कि आप दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जी करेक्ट है। अब अगर बात करें मिल्क और चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताइए। देखिए, अगर हेल्थ बेनिफिट और रिस्क को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की नीड क्या है, हमारी हेल्थ कंडीशन क्या है, ठीक है, और हम कितने फॉर्म में हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम बेनिफिट को लेके चले, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट हैं, जो हमें तो जो चीज़ें हमें मिल सकती हैं, जैसे कि मिल्क और चीज़ में कैल्शियम होता है, हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बेस्ट है, आप ले सकते हैं। प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स को रिपेयर करने में और ग्रोथ करने में मदद करते हैं। विटामिन होता है दूध और चीज़ में। विटामिन क्या करते हैं कि ये हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में मदद कराता है। साथ ही साथ दूध में विटामिन B12 भी होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट ही हैं। लेकिन अगर हम एक रिस्क फैक्टर के तरफ जाएं, ठीक है, तो अगर आप एक्सेस मात्रा में दूध ले रहे हैं, वो भी फुल फैट मिल्क ले रहे हैं, फुल फैट चीज़ ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ा सकता है और हार्ट डिजीजेस भी डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा मतलब कि बहुत जो लोग दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उनको आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उनको एक्ने बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। आप मेरे एक पेशेंट हैं, ओपीडी में आते हैं, तो वो जब उनको ना फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने था, मैंने उनसे पूछा आप अपनी डाइट में क्या क्या ले रहे हो, तो उन्होंने बोला दाल चावल रोटी सब्जी। इसके अलावा जब मैंने का डीप केस टेकिंग किया तो उसमें मुझे मिला कि वो ना रात के समय भी दूध लेते थे, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद भी 1 घंटे बाद वो दूध ले रहे हैं, मतलब उनको दूध पीना बहुत पसंद है। तो जब दूध एक्सेस मात्रा में कंज्यूम कर रहे थे तो उनको एक्ने वगैरह, स्किन एलर्जी बहुत सारे आ रहे थे, डेवलप हो रहे थे। वो साइड इफेक्ट उनके फेस पे दिख रहा था, उनके डाइजेशन पे भी दिख रहा था, लेकिन उनको पता नहीं लग रहा था। उन्होंने ये भी एक सवाल मुझसे कहा कि मैम मेरा ना पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। तो अच्छा, क्या गड़बड़ में क्या महसूस, मतलब क्या होता है आपके पेट में? बोलते कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है और मतलब खट्टी डकारें आती हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कब से हैं ये प्रॉब्लम? बोलते मैम बचपन से ही है, पेट जल्दी साफ नहीं होता है। तो उनकी मदर भी आई हुई थी, क्योंकि जो मेरा पेशेंट है उसकी एज ज़्यादा नहीं है, 25 एज है, वो अक्सर अपनी मदर के साथ ही आता है। तो जब मैंने उनकी मदर से पूछा कि आपने बचपन में मतलब कब से इसने खाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, खाना ये जल्दी खाता नहीं था, तो जब भी रोता था हम दूध दे देते थे, तो लगता था कि हाँ दूध उसने पी लिया, उसका पेट भर गया। जैसे रोता था वो हम खाना खिलाते थे पर वो खाना नहीं खाता था। कोई भी बच्चा है, अगर आप खाने की जगह उसको बार बार दूध दे रहे हो ना, तो उसको कब्ज की समस्या होगी, बाकी चीजें जो पोषक तत्व हैं वो भी जा ही रहे हैं, हाँ, वो नहीं मिलेगा। करेक्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप ज्यादा एक्सेस में दूध पीते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद तो हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके बॉडी को ही हार्म करते हैं, तो एक्ने वगैरह होते हैं। मैंने पेशेंट को सीधे बोला आप दूध पीना बंद कर दो, प्लस मेडिसिन लो, आपका फेस क्लियर हो जाना है। और आज की डेट है उसका फेस क्लियर है। जैसे मैम सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे थे आप, तो विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो फिर जैसे दही होता है, तो उसका जो फैट फ्री दही होता है, सफरेटा बोलते हैं जिसको हम शायद मेरे ख्याल से, और दूध जो होता है वो टोंड मिल्क, तो उस तरह की चीज़ों को हम विकल्प के रूप में ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, लेकिन यही है कि आपको मॉडरेट फॉर्म में ही लेना है, ऐसा नहीं कि हाँ ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ले लें। तो गाइज, अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर कंचन ने अभी आपको क्या बताया। आप मिल्क लीजिए, लेकिन एक मॉडरेट फॉर्म में लीजिए, और साथ ही कोशिश ये कीजिए कि आप जो
सैचुरेटेड फैट है उसको कम रखें, आप जो टोन मिल्क का यूज़ कीजिए, आप फैट फ्री दही का यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैम अगर बात करें वेट गेन की, तो क्या आपके हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वेट गेन करने के लिए एक बड़ा कॉज माना जा सकता है? हाँ, माना जा सकते हैं। हाँ, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो, ठीक है, और कितना ले रहे हो, और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। ओके। क्योंकि ये लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं ना कि आप दूध पिए और सो गए, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ भी कोई भी आप डाइट लीजिए, कुछ भी खाइए, तो वो आपका डाइजेशन जो होगा वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो मैम लाइफ स्टाइल की जैसे बात करें तो सबसे पहले आप लाइफ स्टाइल से शुरू कीजिए कि लाइफ स्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, हमारी लाइफस्टाइल, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो आप गर्म पानी पीजिए जी, जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, आपके लिए गट के लिए हेल्दी है। जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो आप गर्म पानी ले रहे हैं तो वो सीधे हमारे स्टमक में जाएगा, हमारे गट को इम्प्रूव करेगा, तो हमें कब्ज जैसी समस्याएं जो आजकल बहुत आम हो गया है। अच्छा, गर्म पानी से कब्ज कम हो सकता है? बिल्कुल, कब्ज हो सकता है, और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपके पास आ नहीं सकती हैं अगर आप गर्म पानी पीते हो तो, वो भी सुबह उठती। ये अपने मतलब कि डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। उठते ही एक हल्का गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास पीजिए, उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। देन उसके बाद आप योगा कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए, आप अपने ऑफिस जाइए। ये नहीं कि हाँ आप ऑफिस में सारा टाइम आराम से बैठे हैं, नहीं, आप आई नो ऑफिस में आप जा रहे हो तो काम का प्रेशर होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए थोड़ा सा वॉक भी कर लीजिए, चाहे वो आप चाय के बहाने करिए, चाहे आप कॉफी के बहाने करिए। ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं तो फिर तो आप बैठ ही जाएंगे, तो आप थोड़ा सा वॉक वगैरह जरूर करिए। देन आप आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तो आपका जो डिनर टाइमिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट 6 to 7 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो बिल्कुल लाइट डिनर करिए, हैवी डिनर तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वही है, आजकल जो हमारा जो यूथ है और आजकल हर किसी के लिए यही है कि एक जो सिनेरियो बनी हुई है ना, उसमें कोई टाइम वाला कुछ मैनेजमेंट वाला कुछ है ही नहीं। कोई 9 बजे खाना खा रहा है, कोई रात को 12 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, तो एक सिस्टमेटिक कुछ है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा इम्पैक्ट करता ही है आपके शरीर पे। इसका बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए, एकदम आरामदायक नहीं बनाइए। थोड़ा सा वर्कआउट करिए, अपने घर का भी काम करिए, ऑफिस का तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन घर पे भी काम करिए, जिससे एटलीस्ट आपका जो टाइम हो ना वो आपके वेट को गेन ना करे जी। जहाँ आपका वेट गेन होगा वहीं पे आपकी प्रॉब्लम भी आएगी। देखिए, अभी आपने एक सवाल मुझसे किया कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे दूध हो चाहे वो चीज़ है, क्या ये वेट गेन कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जैसे सेम वही कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। अगर हम सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीज की बात करें तो चीज़ है, बटर है, फैट है, इनमें हाई कैलोरीज होता है और हाई फैट होता है। अगर आप इसको एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा, और साथ ही साथ इसमें सैचुरेटेड फैट भी होता है, उसकी वजह से भी वेट बढ़ेगा। प्रोटीन है इसमें, चीज़ में प्रोटीन है, मिल्क में भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो इसमें कैलोरीज तो होगी ही, साथ ही साथ फैट भी होगा। और ऑलरेडी ये क्या है, आपके बॉडी में फैट है, जितना चाहिए उतना है, लेकिन आप एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, वेट गेन ही होगा। और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लेवर आ गए हैं मिल्क के, जैसे कि हम बात करें बनाना शेक हो गया, मिल्क शेक हो गया, इसमें क्या होता है, अननेसेसरी शुगर भी है, अननेसेसरी कैलोरीज भी है, फैट भी है, और आजकल लोग बहुत चाव से इसको पी रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है कि हाँ आपका वेट इसके वजह से भी गेन हो रहा है, और आपके डाइजेशन पे भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर चाहे आप कितनी भी जिम कर लीजिए, लेकिन अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है वहाँ से, तो फिर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बननी है। देखिए, जिम में भी उनके जो जिम ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं कि आप मीठे से दूर हो जाइए, लेकिन आप मीठा कंज्यूम कर रहे हो किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो मिल्क शेक हो, चाहे वो बादाम शेक हो, कोई भी शेक है, पर आप कंज्यूम तो कर रहे हो। लेकिन जैसे अभी आपने मीठे की बात की, तो जो इंडियंस होते हैं ना, उन्हें तो बिना मीठे के मज़ा ही नहीं आता। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, राजभोग बनता है, छेना बनता है, रसमलाई बनती है, रबड़ी बनती है, लोग बस उसके दीवाने रहते हैं, तो मीठे से बच भी कैसे सकते हैं? बात यही आ जाती है, अगर ये सब चीज़ें इंटेक कर भी रहे हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह ही तो हैं। देखिए, हम ये सारी चीज़ें जो इंटेक कर रहे हैं, खासकर मीठा, वो हमारे स्टमक की डिमांड नहीं है जी, वो हमारे माइंड की डिमांड है। आपको मीठा खाना है, आप गुड़ ले लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट हैं। हाँ। गुड़ में पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज रखेगा। आजकल आप देखते होंगे कि आए दिन सुनते होंगे कि इनका बीपी बढ़ गया,
सुना ही होगा आपने। तो आप गुड़ ले लीजिए, मीठे की क्रेविंग ही तो शांत करनी है तो आप गुड़ खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि आप छेना खाएं। तो भाई जितने भी हमारे मीठे वाले जो खाने वाले लोग हैं, जितने भी मीठा खाने वाले लवर्स हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने शरीर पर ओबेसिटी नहीं चाहते, अपने शरीर को फैट फ्री रखना चाहते हैं, तो क्या करना है, मैम ने जैसे बताया, देसी गुड़ है भाई, सर्दियों का टाइम है, हल्का सा गुड़ लीजिए, मीठे की पूरी पूर्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक बात ये भी आती है मैम कि चीज़ और जो दूध का जो कंजम्पशन होता है ज़्यादा कर लेने से हमारा डाइजेशन पर फर्क पड़ता है, दबाव बनता है। हाँ, चीज़ और दूध जो हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है वो कुछ लोगों पे ही डालता है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो इंडिविजुअली हो। जी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, तो उसके वजह से उनके डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं। आपने काफ़ी देखा होगा कि गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, डायरिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लैक्टोज टॉलरेंस की वजह से हो रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि हाँ एसिडिटी भी हो रही है, एसिड रिफ्लेक्शन हो रहा है, गैस हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो ये भी आजकल अगर देखा जाए तो जिसको डाइजेशन से इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली दूध को लेके, उनमें ये देखा जा सकता है। अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको मिल्क से तो एलर्जी है ही। मैं खुद हूँ जो मुझे मिल्क से एलर्जी है, मैं दूध पीना भी नहीं पसंद करती। मैम एक जो मन में मेरे रहता है सवाल कि अक्सर करके हम देखते हैं जो ग्रामीण परिवेश होते हैं वहाँ पर तो स्टार्टिंग से लोग दूध से ही शुरुआत करते हैं और वो मतलब एक वृद्धावस्था तक उनका दूध चलता रहता है, लेकिन उनका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का होता है या क्या इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके लिए तो मेरे ख्याल से दिक्कतें ज़्यादा बन नहीं पाती, वो प्रॉपर अपना अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। और वहाँ गांव में तो आपने देखा है कि अगर आप भी जाएंगे तो आपका वेलकम भी होगा तो वो दूध और लस्सी के साथ में ही होता है। अगर आप पंजाब के कल्चर में चले जाइए तो वहाँ भी आपको बड़े बड़े ग्लास मिलेंगे दही वाले और लस्सी वाले, छाछ वाले, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। जबकि हम लोगों में अगर ज़रा सा दूध पी लें तो परेशानियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं। देखिए गांव के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो अगर उनके घर में गाय है या उनका खुद का कोई काम है, चाहे वो फार्मर हैं, चाहे कोई भी हो, वो मेहनत बहुत करते हैं। आपने देखा होगा एक लेमैन को कि अगर मतलब बिल्डिंग बन रही है, आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अगर वो दूध भी लेगा ना तो वो इजिली डाइजेस्ट कर लेगा क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है। तो वैसे पुराने के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो दूध को इजीली डाइजेस्ट कर लेते थे क्योंकि वो वर्क बहुत ज़्यादा करते थे। और आजकल हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, हम आराम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, अगर हम दूध पी रहे हैं, डायरेक्ट दूध पिए और तुरंत सो गए, तो भी वो क्या करेगा, वो हार्म करेगा, हमारे डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। इससे हमारा डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होने के बजाय खराब ही होगा। और साथ ही साथ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है लैक्टोज इंटॉलरेंट। हर आप में से 10 में से आप 5% को जरूर देखेंगे कि हाँ उसको लैक्टोज इंटॉलरेंट है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे गांव के लोग वाकई में मेहनती होते हैं, इसलिए वो शायद अपनी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, वो कुछ भी खा लें उन्हें डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं आती। और शहरी लोगों में वही है कि वो थोड़ा सा भी वर्कआउट नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो चीज़ें जस की तस बनी रहती हैं। उससे मुझे एक इंसिडेंट भी याद आ गया कि जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल वाले लोगों को देखते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो सर्दी में बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। और हमारे घर के बच्चों का ये हालत होती है कि 2-3 साल के बच्चे अगर बाहर भी छोड़ दिए जाएं तो वो जुकाम, खांसी, कफ सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो परिस्थितियां बहुत निर्भर करती हैं इन सारी चीज़ों पर। आपका बिल्कुल सही है कहना। तो मैम अब बात कर लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। इसके बारे में लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ आप देखो वहीं पर लैक्टोज लैक्टोज लैक्टोज। इसके बारे में आप बताइए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के आखिर क्या दिक्कत है, क्या वजह है, क्या समीकरण है, ये सारी चीज़ें आप बताइए। देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस का सीधा कनेक्शन है दूध से और चीज़ से, क्योंकि दूध और चीज़ में लैक्टोज पाया जाता है। अगर आपके बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी है या वो सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगा तो जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो आपके उभर के आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब सिम्टम्स जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हाँ ब्लॉटिंग हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपके इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ा सकता है। आपने नोटिस किया होगा जिनका इंसुलिन का लेवल बढ़ता है उनका वेट भी गेन होता है। हाँ, तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन रहा है, तो आप दूध हो
चाहे वो चीज़ हो, चाहे दूध से बना हुआ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो, वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर देख रहे हैं तो आप अपने शरीर में इस कंडीशंस को देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो है सारी लैक्टोज की मेहरबानी है। अगर बात करें आमंड मिल्क की या फिर वेगन चीज़ की, तो क्या ये प्लांट प्रोटीन हेल्दी होते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव कुछ लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है। उनके लिए जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है या जिनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज है या वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, जैसे मैं दूध नहीं पीना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मैं जैसे दूध पीऊंगी मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं ज़्यादातर अगर मैं दूध पीना चाहूँ, वैसे तो मैं दूध पीना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं पीती भी हूँ तो मैं आलमंड मिल्क ले सकती हूँ, सोया मिल्क ले सकती हूँ। लेकिन अगर इसको मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगी तो जो दूध में जो मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उनको मैं ऐसी चीज़ों से अपने अंदर बेनिफिट लाती हूँ, जैसे कि हमारे दालें हैं, उनमें प्रोटीन भी होता है, हम दालों से कंज्यूम कर लेते हैं। कैल्शियम के लिए और आयरन को फुलफिल करने के लिए आप साग ले सकते हैं, खासकर पालक के साग। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि अगर मुझे दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मैं अपना एक अल्टरनेटिव ज़रूर देखूँ। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो दूध इंटॉलरेंट है यानी कि लैक्टेज इंटॉलरेंट है, तो आप ऐसे फूड आइटम का सेवन कीजिए जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, कैल्शियम भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फॉस्फोरस भी मिले, इवन कि पोटेशियम भी मिले। तो आप ज़रूरी है कि हाँ, आप अगर आपको प्लांट बेसिस चाहिए तो आप ये भी अल्टरनेटिव एक सोर्स तो है। सोया मिल्क हो गया, बादाम मिल्क हो गया, राइस मिल्क भी है, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, मैम ने अभी जो चीज़ें आपको बताई हैं, डाइट ही तो लेनी है, प्रोटीन चाहिए। अगर दूध आपको नहीं पच रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को इंटेक कीजिए, प्रोटीन की वही मात्रा आपको मिलेगी जो आपको दूध से मिलती है। अब यहीं पर मैम बात आ जाती है कि शाकाहारी लोगों की, वेजिटेरियन लोगों की बात आ जाती है कि उनकी एक सेलेक्टिव एक तो डाइट होती है। अब वो पूरी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर होते हैं। अब मान लीजिए कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद हो गए तो फिर उनको जो प्रोटीन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, उसका सोर्स क्या होगा उनके लिए? बहुत सारे अच्छे सोर्सेज हैं। जैसे अगर कैल्शियम को फुलफिल करना है, ठीक है, तो आप पालक खा लीजिए। ठीक है, पालक में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन को फुलफिल करना है तो आप चिकपी ले लीजिए, इसमें भी होता है, लेकिन बैलेंस, ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सेस मात्रा में भी लेना स्टार्ट कर दिया, इसमें भी बैलेंस करना है। आपकी लाइफस्टाइल ही तो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस होगी, आपका डाइट बैलेंस होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध पीना नहीं चाहते हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और उनको जैसे ही वो पीते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप साग का भी ऑप्शन है कैल्शियम को फुलफिल करने के लिए। प्रोटीन के लिए आप चिकपी ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको फास्फोरस को बैलेंस करना है, पोटेशियम को बैलेंस करना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है, तो आप चिया सीड्स ले सकते हैं, सस्मे सीड्स भी ले सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो ये सेम उसी क्वांटिटी पे काम करेगा? बिल्कुल सेम क्वांटिटी पे काम करेगा। जैसे मैंने बोला कि दूध भी आपको एक्सेस में नहीं लेना है, मॉडरेट फॉर्म में लेना है। वैसे ही अगर कोई चीज़ आप जैसे कि चिकपी से प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो वो भी बैलेंस में ही लीजिए। साग खाना चाह रहे हो कि खून की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, हड्डियां मजबूत हो, तो भी आप बैलेंस फॉर्म में लीजिए। हाँ, उससे हीमोग्लोबिन की आपकी जो मात्रा है वो भी ठीक रहेगी आपके शरीर में। फ्रूट्स में आप सेब ले सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम होता है, उनमें भी फॉस्फोरस होता है, आप ये भी चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। तो कई तरह के सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास दालें हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। बस हमें ध्यान रखना है, हमें फोकस करना है, हमें खुद ढूंढना है कि आखिर जो हमें दूध और चीज़ से कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस मिल रहा है, वो हम अगर ढूंढें अपने वेजिटेबल्स में तो वो हमें मिलेगा। फ्रूट्स में भी ढूंढेंगे तो भी हमें मिलेगा। क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी यहाँ पर मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर खत्म हुई होगी, क्योंकि आपके जो मन में कई हज़ार तरह के सवाल रहते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स में हम क्या लें, तो वो मैम ने बता दिया है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल नीड्स पर निर्भर करते हैं? क्या इनसे बचना चाहिए या इन्हें अवॉइड करना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट सभी के लिए अवॉइड करना एक जनरलाइज्ड एडवाइस नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर किसी की नीड्स अलग है, हर किसी का न्यूट्रिशन अलग है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हर किसी को हम मना करें कि नहीं आप दूध नहीं पी सकते, आप
चीज़ नहीं खा सकते, आप दही नहीं खा सकते हैं। अगर आपको दूध की ज़रूरत है तो आप उसको मॉडरेट फॉर्म में या बैलेंस में लीजिए। अगर आपको दूध की ज़रूरत नहीं है तो आप एक्सेस में मत लीजिए। दूध हर किसी को चाहिए क्योंकि दूध में, चीज़ में कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब कुछ है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करिए। वो मैं हर पेशेंट को कहती हूँ। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ जिनको लीवर से प्रॉब्लम है, जिनको किडनी से इश्यूज़ हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, जिनको फेस पे एक्ने है या सोरियासिस है, एक्जिमा है, मैं हर उन पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करिए। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें कैलोरीज भी होती है, प्रोटीन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। हाँ, बैड इफेक्ट करेगा। तो आप दूध लीजिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आप दूध लीजिए, पर मॉडरेट फॉर्म में लीजिए, बैलेंस में कंज्यूम कीजिए। एक्सेस में आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए हार्म ही होगा। यहाँ पर एक सवाल बड़ा और जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जो हमारे फिटनेस फ्रीक लोग हैं, अब उनके मन में ये चल रहा होगा, ये जो पॉडकास्ट में हमने तो दूध की पूरी बैंड बजा के रख दी है, भैया दूध ऐसे मत पियो, लैक्टोज है, ये है, वो है। तो हमें इन्हें कुछ सकारात्मक समीकरण भी देने पड़ेंगे मैम। जैसे कि दूध और चीज़ खाना काफ़ी लोगों के लिए गिल्टी प्लेजर बन गया है, तो इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, दूध और चीज़ खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन जिन लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया है तो उनके लिए तो गिल्टी प्लेजर तो है ही। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, आपको दूध बहुत पसंद है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, तो आप कंज्यूम करिए, पर बैलेंस में कंज्यूम करिए कि आपके डाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपका डाइजेशन हेल्दी रहे। लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप अवॉइड करिए, ठीक है। आप ये नहीं सोचिए कि अगर ठीक है मैं दूध नहीं पीऊँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मुझे बाकी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कई लोगों के जहन में ये सवाल तो होता ही है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है। अक्सर जब भी मैं ओपीडी में पेशेंट्स देखती हूँ, उनका यही सवाल होता है कि हाँ, हम अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, हमें स्किन डिजीज़ है, हमें सोरासिस है, हम लीवर से डिजीज़ है हमें, तो हम अगर दूध नहीं पियेंगे तो क्या हमें कमज़ोरी महसूस नहीं होगी? तो मैं अक्सर मैं उनको यही कहती हूँ, अगर आपको हेल्दी होना है या अपने आप को ठीक करना है तो आप दूध और दूध से बनी सारी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। तो मेरा मानना यही है कि आप दूध लीजिए, पर मॉडरेट फॉर्म में लीजिए। अगर आप दूध आपके लिए अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो आप लीजिए। अगर दूध लेते ही आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं तो मत लीजिए। तो इसमें गिल्ट होने वाली कोई बात नहीं है जी, गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है जी। जैसे मैम बात करिए अभी दूध की कि आपको किस तरह से दूध को इनटेक करना चाहिए, कई सारे लोगों के मन में ये डेफिनेटली सवाल भी होता है कि अगर हम दूध लें तो हमें दूध के लिए लेने के लिए क्या चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एज अ प्रिकॉशनरी एलिमेंट। अगर हम बात करें तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि किस तरह से लेना चाहिए, उन्हें किस तरह से नहीं लेना चाहिए? देखिए, दूध या दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट हो, वो एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। वो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, आपकी डाइट कैसी है। अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो आप बेशक लीजिए, लेकिन वो आप देखिए कि आपके लिए दूध सूटेबल है या नहीं है। अगर सूटेबल है तो आप रात के समय में लीजिए, खाना खाने के एटलीस्ट 40 मिनट बाद आप दूध कंज्यूम कर सकते हैं। एक मैम ये भी रहता है कि दूध के साथ में ये कहीं ना कहीं कुछ कयास लगाए जाते हैं कि आप ठंडा मत लीजिए, गर्म मत लीजिए, तो इसमें आप कुछ बताइए, जैसे कि क्या वाकई में ऐसा ठंडे गर्म का चक्कर रहता है क्या? देखिए, अगर आप ठंडा दूध ले रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ना ही ठंडा दूध लीजिए, ना ही एकदम गर्म दूध लीजिए। आप जिसको कहते हैं ना हल्का गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर या वार्म, हल्का सा, मतलब गुनगुना जिसे कहा जाता है, आप उस फॉर्म में ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं। आपको कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो आप पूरे दिन में कभी भी उसे इंटेक कर सकते हैं? नहीं, आप रात के समय में लीजिए। हाँ, रात के समय में लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। एक दादी के नुस्खों से अगर बात करें तो अक्सर करके हमने सुना है कि हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, तो उसके भी बेनिफिट्स होते हैं क्या? हाँ, हल्दी वाले दूध से भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। हाँ, हर व्यक्ति नहीं ले सकता, मतलब हाँ, हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। जैसे अगर को हम बूढ़े बुजुर्गों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ तक एज तक आते ही हमारी खुद की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कुछ लोग जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है
तो उनमें क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको डाइजेशन इश्यूज आएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बहुत बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो ईजिली अब मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मिल्क भी आ रहा है ना वो प्योर फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आजकल पैकेट में आपने खुद देखा होगा कि दूध, अगर आप दूध बॉईल कर रहे हैं, बॉईल तो छोड़िए, आप अगर दूध का एक चाय भी बना रहे हैं ना तो एकदम आपको कितनी भी आप चाय पत्ती डाल लीजिए आपको सफेद ही दिखेगा। तो इसका मतलब यही ना कि वो दूध कितना गाढ़ा है, उसमें कुछ ना कुछ तो मिला ही हुआ है। क्वालिटी अब आती ही नहीं। हाँ, क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं है कि अगर आप प्योर फॉर्म में दूध पीना चाहते हैं तो आपको उसके लिए तो या तो अपने घर में गाय रखनी होगी या तो बैफेलो रखना होगा, जो कि वो इम्पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो अगर आपको कहीं से प्योर फॉर्म में दूध मिल रहा है तो कंज्यूम कीजिए, पर बैलेंस में करिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैम ने जो आपको पूरी प्रोस्पेक्टस समझाया कि आपको दूध कैसे लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है लैक्टोज की, आपको अगर लग रहा है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फिर आपको दूध नहीं लेना चाहिए, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको नुकसान नहीं कर रहा है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि उसे रात में लीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और गुनगुने दूध का आप ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं। ब्रॉडकास्ट में जाने से पहले एक अहम सवाल जो आपसे पूछना बेहद ज़रूरी है कि दूध और चीज़ में लैक्टोज का रोल होता क्या है? देखिए, दूध और चीज़ में लैक्टोज पाया जाता है, ये आपको भी पता है। लैक्टोज क्या है? एक ये नेचुरल शुगर है, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग मिल्क इंटॉलरेंट है उनको तो मैं मना करूँगी, मैं ज़रूर मना करूँगी कि जो भी पर्सन है जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, दूध पीते ही उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो आप दूध कंज्यूम ना करें। अगर हम पनीर की बात कर रहे हैं, चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जब हम चीज़ में भी लैक्टोज होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो दूध का ही उसी का पार्ट फॉर्म है, ठीक है। चीज़ में भी लैक्टोज होता है, लेकिन जब हम इसको फर्मेंटेट करते हैं, जब हम इसको बनाते हैं, तो उसमें लैक्टोज की काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप पनीर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पनीर इंटेक करने के बाद भी अगर सीवियर में अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप पनीर भी कंज्यूम नहीं करिए। मतलब कंपैरेटिवली अगर दूध के देखा जाए तो आप पनीर ले सकते हैं। हाँ। अगर आपको वो हार्म नहीं कर रहा है, अगर वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप पनीर ले रहे हो, आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं आ रहे हैं, आपको ब्लॉटिंग नहीं हो रहा है, गैस नहीं बन रहा है, एसिड रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है, तो आप पनीर कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि पनीर देखा जाए तो एक प्रोबायोटिक है। जी जी, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट में इन्वॉल्व पहले से ही मौजूद है। तो आप लीजिए, पनीर भी लीजिए, पर मॉडरेट फॉर्म में लीजिए, कम क्वांटिटी में लीजिए, बैलेंस में लीजिए, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो गाइज, दूध का सेवन कीजिए, अगर नुकसान कर रहा है तो मत लीजिए। और अगर कंपेयर किया जाए, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि दूध के कंपैरिजन में पनीर आपको कम नुकसान करता है, तो आप पनीर को इनटेक कर सकते हैं। वहाँ भी कंडीशन डिपेंड्स कि आपके साथ किस तरह की कंडीशन बन रही है। तो गाइज, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके लिए हमें आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सजेशन ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपकी राय, आपके सजेशन ही हमें बताते हैं कि हमारा जो पॉडकास्ट है, हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो गेस्ट के साथ में, जो एक्सपर्टीज़ के साथ में इतनी सारी बातें होती हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं। और इसके लिए हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का। तो गाइज, आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड। और सबसे पहले क्या करना है, हम डॉक्टर कंचन को थैंक यू बोल देते हैं कि आप इस पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंचन। थैंक यू। और इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।